2026 में आप भी ब्लॉग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी एक ब्लॉग रन कर रहे हैं एंड ये सवाल आपके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है कि क्या ब्लॉगिंग करना अभी भी प्रॉफिटेबल है। इसी सवाल का जवाब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या 2026 में इतने सारे एआई मॉडल्स आने के बाद अभी भी ब्लॉगिंग करना प्रॉफिटेबल है, क्या अभी भी आप ब्लॉगिंग से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी ब्लॉगिंग तो काफी हद तक चेंज हो चुकी है। काफी हद से मेरा मतलब है कि ऑलमोस्ट कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। आज से 5 साल पहले या फिर इनफैक्ट 3 साल पहले भी जो आप ब्लॉग बनाते थे उसका मेथड आज के मेथड से कंप्लीटली डिफरेंट हो चुका है। पहले आप एक सिंपल सा डोमेन एंड होस्टिंग परचेज करते थे, उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करते थे एंड आर्टिकल लिखना स्टार्ट करते थे। थोड़े से एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के साथ आपके ब्लॉग्स रैंक करने लगते थे एंड आप पैसे भी कमाना स्टार्ट कर चुके होते थे। लेकिन आज के टाइम में आपको ब्लॉग बनाने से पहले बहुत सारी प्लानिंग करनी होती है। साथ ही साथ आपको ये देखना होता है कि आप जिस नीश में ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या उसमें रीडर्स अभी भी ब्लॉग पढ़ रहे हैं या फिर वो एआई पे स्विच हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे इंफॉर्मेशनल ब्लॉग के नीशेस हैं जो कि अब डेड हो चुके हैं। काफी सारे इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स थे जो पहले काफी अच्छा अमाउंट जनरेट किया करते थे अपने ब्लॉग से, लेकिन आज के टाइम में उनका रेवेन्यू भी गिर चुका है, साथ ही साथ ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी गिर चुकी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने नीश को बहुत केयरफुली चूज करें। आज के टाइम में 2026 में या आने वाले नियर फ्यूचर में चांसेस हैं कि जो नीश आप चूज करने वाले हैं वो एआई टेक ओवर कर चुका हो। इसलिए आपको एक ऐसा नीश चूज करना है जिसमें लोगों को पर्सनल फीडबैक चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ जेनरिक इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ट्रैवल ब्लॉग बनाते हैं तो उसमें बेस्ट प्लेसेस टू विजिट के ऊपर आप एक आर्टिकल लिखते हैं, लेकिन बेस्ट प्लेसेस टू विजिट तो एआई भी बता सकता है। चैट जीपीटी से भी कोई पूछ सकता है कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन दिल्ली क्या क्या है, ठीक है, और उसमें उसको जेनरिक आंसर्स मिल जाएंगे कि भैया चांदनी चौक जाना है, जामा मस्जिद जाना है, लोटस टेम्पल जाना है, रेड फोर्ट जाना है। ये सारे जेनरिक उसको आंसर्स चैट जीपीटी दे देगा। बट उसमें आपको पर्सनल फीडबैक नहीं मिलेगा किसी यूजर का, किसी ट्रैवलर का, कि एक्चुअली कौन कौन से हिडन जेम्स है जहाँ पे हम जा सकते हैं। ये आपको तभी मिलेगा जब आप अपने ब्लॉग में या किसी और के ब्लॉग में आप पढ़ते हैं कि हाँ भैया वो जा चुका है एंड वो सजेस्ट कर रहा है कि हमें भी जाना चाहिए। तो ये आपको एक पर्सनल ब्लॉग में मिलेगा एंड आज के टाइम में यही पर्सनल ब्लॉग्स पैसे कमाएंगे। अगर आप एक जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो जनरल इंफॉर्मेशन के साथ आपका ब्लॉग 2026 में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ब्लॉग का एक यूएसपी सेट करें। यूएसपी मतलब होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर आप अपने ब्लॉग को सही ऑडियंस को सही टाइम पे सही चीज के साथ सेल नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ब्लॉग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। ना आज हो पाएगा ना कल हो पाएगा। आप उस पर 1 साल काम करें, 2 साल काम करें, 4 साल काम करें, वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना नीश काफी अच्छे से चूज करें। नीश चूज करने के साथ साथ आप उस पर काफी अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशनल आर्टिकल लिखें। और आज के टाइम में ये भी नहीं है कि आप कोई ऐसा नीश चूज कर लेंगे जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है। हाँ, अगर आप रिसर्च करने में यकीन रखते हैं, आप काफी टाइम स्पेंड करने में यकीन रखते हैं, आप प्रॉपर आर्टिकल लिखने में यकीन रखते हैं, तो आप कोई भी चूज कर सकते हैं नीश। बट मोस्टली अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो चांसेस कम है कि आप इतना रिसर्च करने वाले हैं। सो बेटर ये होगा कि कोई ऐसा नीश आप चूज करें जिसके ऊपर आपका काफी अच्छा कमांड हो, ताकि आप इजिली बहुत वैल्यूएबल कंटेंट्स बना पाए। आप भले एआई से आउटलाइन लिखवाएं, आप भले एआई से कंटेंट लिखवाएं, लेकिन उसके अंदर आपका एक पर्सनल इनपुट होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल सेम ट्रैवल वाले ब्लॉग का एग्जांपल लेते हैं कि मैं बता सकता हूं कि कौन कौन से टॉप फूड स्पॉट्स हैं दिल्ली में। तो मैं अपने ब्लॉग में बेस्ट प्लेसेस टू विजिट में एक फूड का सेक्शन डालूंगा जिसके अंदर मैं रिकमेंड करूंगा कि कौन कौन से प्लेसेस हैं जहाँ पे मैं जाके क्या क्या डिशेस खा चुका हूँ एंड मैं क्या क्या रिकमेंड करता हूँ कि आपको भी ट्राई करना चाहिए। तो इससे ये ब्लॉग एक वैल्यूएबल ब्लॉग बन जाएगा एंड चांसेस ये हैं कि ये एआई ओवरव्यूज में भी जाए, चांसेस ये हैं कि ये चैट जीपीटी के रिजल्ट्स में भी जाए। और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमारे जो ब्लॉग आर्टिकल्स हैं वो सारे एआई में भी रिकमेंड किए जाएंगे, सारे एलएलएम मॉडल्स में भी रिकमेंड किए जाएंगे। इससे हम एक यूएसपी क्रिएट करेंगे अपने ब्लॉग के लिए कि हमारा ब्लॉग एआई में काफ़ी अच्छा रैंक करता है, जिससे कि हम ब्रांड्स को अप्रोच कर सकते हैं कि हम एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट लिखेंगे, इस तरीके से स्पॉन्सर्ड पोस्ट लिखेंगे कि वो नेचुरली आपके आर्टिकल के अंदर आए, उनका ब्रांड आपके आर्टिकल के अंदर आए एंड वो एआई ओवरव्यूज में जाए। आगे में जो नियर फ्यूचर ब्रांड प्रमोशंस होने वाले हैं वो इसी तरीके से होने वाले हैं।
कंटेंट के अंदर आप उनका ब्रांड इंजेक्ट करेंगे एंड वो AI ओवरव्यूज में शो होगा, वो गूगल पे शो होगा एंड जो भी आपके रीडर्स हैं वो आपके आर्टिकल पढ़ेंगे एंड देखेंगे कि आप वो प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं एंड शायद वो प्रोडक्ट परचेज करें। यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग भी आ जाएगा आपके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, आपके रेवेन्यू जनरेशन के लिए, साथ ही साथ आपका ब्रांड प्रमोशन भी आ जाएगा। अब एडसेंस आज के टाइम में बहुत लेस वैल्यूएबल रह चुका है क्योंकि काफी कम ट्रैफिक आती है वेबसाइट्स पे। ऑर्गेनिक ट्रैफिक की वैल्यू जो है वो काफी गिर चुकी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर लोगों को AI ओवरव्यू के अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेरीज हैं जो कि अब लोग चैट GPT पे सर्च करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो अगर आप 2026 में ब्लॉग बना रहे हैं या फिर ऑलरेडी एक ब्लॉग रन कर रहे हैं तो आपको अपना कंटेंट स्ट्रैटेजी काफी स्ट्रांग रखना है, आपको कंटेंट काफी वैल्यूएबल प्रोवाइड करना है, तब आप इजीली अपने ब्लॉग को सही तरीके से मोनेटाइज कर पाएंगे एंड उससे पैसे कमा पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि क्या ब्लॉगिंग प्रॉफिटेबल है 2026 में? उसका आंसर अभी तक आपको मिल चुका होगा कि अगर आप सही तरीके से ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली 2026 में या फिर आने वाले नियर फ्यूचर में आपका ब्लॉग काफी अच्छा आपको प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। सो अगर आप एक ब्लॉग रन कर रहे हैं, ऑलरेडी एक ब्लॉग ओनर है या फिर नियर फ्यूचर में अपना ब्लॉग स्टार्ट करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली करिए। बहुत अच्छा फील्ड है एक जिससे आप बहुत अच्छा अमाउंट का पैसा बना सकते हैं। इनफैक्ट काफी इंडियंस हैं जो कि ब्लॉग से काफी अच्छे अमाउंट में अभी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एंड अभी भी जनरेट कर रहे हैं। मैं अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको, मार्च 2026 में भी काफी ब्लॉगर्स हैं जो बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट कर रहे हैं। इनफैक्ट हम भी अपने ब्लॉग से काफी अच्छा अमाउंट जनरेट कर पा रहे हैं। सो ब्लॉगिंग अभी डेड नहीं हुई है, ब्लॉगिंग अभी भी चल रही है। सही तरीके से ब्लॉगिंग करने की जरूरत है। अगर आप ब्लॉगिंग को सही तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, सही क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे, वैल्यू प्रोवाइड करेंगे रीडर्स को, अपना एक न्यूज़लेटर बनाएंगे, अपना एक ऑडियंस बेस बनाएंगे, आप अपना एक सब्सक्रिप्शन बनाएंगे जिसके अंदर आपके ऑडियंस आपको सब्सक्राइब करेंगे, आप उनको नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, ये आपकी USPs होंगी। ये इस तरीके से आप अपना एक सेपरेट ऑडियंस बेस बना सकते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ गूगल या फेसबुक पर डिपेंडेंट रह सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉग को काफी प्रॉफिटेबल बना सकते हैं 2026 में या फिर आने वाले कुछ सालों में। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर आप एक ब्लॉग ओन कर रहे हैं या फिर ब्लॉग बनाने की सोच रहे हैं तो किस नीश में बनाने की सोच रहे हैं या फिर किस नीश में ऑलरेडी ब्लॉग ओन कर रहे हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुजीत शिवम, मैं आपको सिखाता हूँ कि ब्लॉगिंग कैसे करनी है, SEO और वेबसाइट डेवलपमेंट सब कुछ इस चैनल पे आपको देखने के लिए मिलता है। सो अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हैं देन मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।